जय हिंद। मैं प्रवीण सर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय जो चल रहे भारत देश में शिक्षा मंत्री को लेकर के अभी जो हाल ताज में कल ही इस्तीफ़ा दिए हैं, उसी से संबंधित, खास करके शिक्षा मंत्री से संबंधित प्रमुख शिक्षा मंत्री के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी, जिसमें पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1947 से 1958 तक रहे। 1947 से 1958 तक ही रहे। शिक्षा किसी भी समाज की आत्मा होती है, इनका कहना था। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। इनका जन्म 11 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जो इनका जन्म दिवस है, तो 11 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक, पहले आईआईटी खड़गपुर और साहित्य, संगीत, नाटक तथा ललित कला अकादमी की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। 1947 से 1958 तक आप थे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है, 11 नवंबर को। यूजीसी और आईआईटी खड़गपुर और साहित्य, संगीत, नाटक तथा ललित कला अकादमी की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई थी। फिर दूसरे हैं डॉक्टर त्रिगुण सेन, 1967 से 1969 तक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये सीरियल से नहीं है, नहीं सोचिए आप लोग कि पहले वो थे दूसरे के हैं। सीरियल से नहीं, से मेन आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर त्रिगुण सेन 1967 से 1969 तक। इन्हीं के कार्यकाल में भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 लागू हुई। एनईपी होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, एनईपी की प्रथम शिक्षा नीति 1986 इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुआ। यह नीति प्रसिद्ध कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी। कोठारी आयोग की शिक्षा के 10+2+3 मॉडल का प्रस्ताव दिया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो 1986 में। और किस आयोग की सिफारिश पे लागू हुई, तो जो है कोठारी आयोग। और इसमें क्या कहा गया है, तो 10+2+3 मॉडल इसमें जो है प्रस्तुत किया गया है। और किसके कार्यकाल में लागू हुआ, तो डॉक्टर त्रिगुण सेन के कार्यकाल में लागू हुआ। फिर नेक्स्ट हमारे स्लाइड में है, आप लोग देख रहे होंगे कि नेक्स्ट हमारे स्लाइड में है पीवी नरसिम्हा राव, 1985 से 1988 तक। 1985 में पीएम राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD कर दिया। ठीक, तो 1985 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। अब परीक्षा तथ्य में पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले MHRD मंत्री बने। कहने का मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहले मंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इन्हीं के समय दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू हुई और ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना शुरू हुई। तो अब इनके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब हुआ, तो 1985 को। अब किसने किया, तो उस समय के तत्कालीन जो है पीएम राजीव गांधी जी ने किया। और MHRD के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कब लागू हुई थी, तो 1986 में। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, अर्थात किसके शासन में हुई थी, तो पीवी नरसिम्हा राव के। फिर अगला है आपका, बहुत ही अच्छे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सन 2019 से सन 2021 तक। इन्हीं के कार्यकाल में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP सन 2020 को मंजूरी मिली। इसे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति ने तैयार किया था। सन 2020 में MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया। इसलिए नाम बदलने के बाद यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाए। ठीक, अर्थात पुनः जो है MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 ये कब बनी है? तो सन 2020 में। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अब किस समिति के सिफारिश पे बनी है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। उसके बाद फिर अभी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। सन 2021 से सन 2026 तक, अर्थात 25 जुलाई सन 2026 तक ये भारत के वर्तमान, हालांकि अब तो पूर्व हो चुके हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री थे। मोदी 3.0 कैबिनेट मंत्री में भी पुनः नियुक्त किए गए। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का भी प्रभार था। वर्तमान में NEP सन 2020 का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन इनके नेतृत्व में हो रहा था। अब 25 जुलाई सन 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी CGP और नीट पेपर लीक को लेकर देशव्यापी आंदोलन के कारण इनका इस्तीफा हो गया। देखिए, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 1920। तो जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 डॉक्टर त्रिगुण सेन में, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 PV नरसिंह राव जी के, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 डॉक्टर निशंक अर्थात डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है।